चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कीजिए ऐसी ही मसालेदार अपडेट्स के लिए। उड़ने की आशा के एपिसोड में शोभा यहाँ पर एक्सप्लेन करेगी सचिन को कि कैसे रेणुका अपनी फैमिली को ट्रीट करती है और रेणुका हमेशा उस पर डाउट करती है कि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ जूही से तुम आकाश की शादी करवाने के लिए। शोभा कहती है कि मैं हमेशा से इस बारे में परेशान रहती हूँ कि सयाली देशमुख हाउस में है और इसीलिए मैं दूसरी बेटी को अब उस फैमिली में ब्याहना नहीं चाहती। सयाली अपनी मां को सपोर्ट करती है। वो सचिन से कहती है कि तुम्हारी बातों में कोई पॉइंट नहीं है, तुम बस अपनी मां से बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। शोभा कहती है रेणुका हमेशा मेरी बेटी को गंदे से ट्रीट करती है और अब मैं ये सेम नहीं चाहती जूही के साथ हो। सचिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है शोभा पर। वो कहता है कि आप मेरा बात नहीं समझ रहे हैं माँ, मैं यहाँ पर आपको अब और नहीं समझा सकता। वो गुस्से में कमरा छोड़कर चला जाता है। सयाली भी उसके पीछे पीछे जाती है, उसे काम डाउन कराती है। यहाँ पर नीचे सचिन बहुत ज़्यादा अपसेट है कि शोभा ने उसका प्रपोजल मना कर दिया। सयाली उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है लेकिन वो उस पर ही गुस्सा हो जाता है। सचिन कहता है कि तुम अब कोई भी मैरिज प्रपोजल डिस्कस नहीं करोगी। सयाली अब हस्बैंड वाइफ के डिस्कशन को कहती है कि इससे पहले हम दोनों इम्पोर्टेंट डिस्कशन करें। सचिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा काम डाउन होकर बात करनी चाहिए? सचिन कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, अब वैसे भी तुम मुझसे कोई बात मत कर। और वो कहता है कि मैं पहले ही गर्म हो रखा हूँ, अब कोई भी स्मॉल डिसीजन मेरे ज़िंदगी का मेरे लिए मैटर नहीं करता, मुझे तेरे परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सयाली कहती है कि तुम घर जाओ, हम एक दूसरे से बाद में बात करेंगे। सचिन कहता है ठीक है, लेकिन तू प्रॉमिस कर कि तुम मुझसे पहले बात करेगी आकाश और जूही से बात करने से पहले, और तू इन दोनों से शादी का प्रपोजल रखेगी। वो उसे वार्न करती है कि सचिन तुम आकाश और जूही की दोस्ती को बर्बाद क्यों करना चाहते हो। यहाँ देशमुख हाउस में वो लोग आ जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि आकाश काम पर जा रहा है। सचिन उसे याद दिलाता है उसकी वार्निंग। सयाली सचिन से कहती है कि तुम बस करो, अपने भाई को ऐसे ट्रीट करना बंद करो जैसे कि वो कोई गुनहगार है और तुम उस पर शक कर रहे हो। अचानक से आकाश को कॉल आता है रिया का, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। सचिन बहुत ज़्यादा शक करता है उस पर। सचिन यहाँ पर उसके उगलवाने की कोशिश करता है कि क्या उसने आकाश को प्रपोज किया, लेकिन सयाली उसे रोक देती है। वो कहती है कि मैं आकाश और जूही की दोस्ती को नहीं बिगाड़ना चाहती, समझ गए। रूही यहाँ पर जो रोशनी की माँ है वो रोशनी से फ़ोन पर बात करती है। रोशनी कहती है कि मैं क्रिश को हॉस्टल में डाल दूंगी, अगर आप दोबारा बीमार पड़ी तो। उसकी माँ बहुत अपसेट हो जाती है कि रोशनी अपने बच्चे को इग्नोर कर रही है अपनी अच्छे भविष्य के लिए। रोशनी उसे कन्विंस करती है अपनी माँ को कि वो उसका ख्याल रखेगी, आप अभी के लिए फ़िलहाल क्रिश का ख्याल रखो क्योंकि मैं अभी अपनी न्यू मैरिड लाइफ पर फोकस करना चाहती हूँ। रोशनी अपनी माँ से कहती है हम जल्दी ही ये शहर छोड़कर चले जाएंगे जिससे पहले कि किसी को हमारा सच पता चले। विद्या तभी यहाँ पर कार से बोलती है क्रिश को कि ड्रॉप करने के लिए दादी को, और सचिन आ जाता है वहाँ पर और उसे पता चलता है कि सचिन इस कार का ड्राइवर है। सचिन बहुत ज़्यादा शक करता है जब उसकी आवाज़ बिल्कुल सेम लगती है जिसको वो किसी से जानता है। वो कहता है कि ये आवाज़ मैंने पहले भी सुनी है लेकिन कहाँ, उसे समझ नहीं आता। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के ट्रैक में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कीजिए for more and training updates.